संगत जी, एक बार एक अंकल जिनके पेट में बहुत दर्द रहा करता गुरुजी के दरबार में आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ। तो वो 3 महीने तक ऐसे आते ही रहे पर उनका पेट का दर्द नहीं गया। एक दिन उन्होंने कह ही दिया कि गुरुजी अब तो कुछ करिए, मेरे ये दर्द मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं कितने दिनों से आ रहा हूँ। गुरुजी ने अपने पास बुलाया और अपनी उंगलियों से उनके पेट में मारी और उनका दर्द गायब हो गया। तो संगत बोली, गुरुजी मैं 3 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, अगर आपने ऐसे ही मेरा पेट का दर्द गायब करना था तो 3 महीने से मेरे चक्कर क्यों कटवाए, जिसमें कि मैं 75,000 डॉक्टरों पे दवाइयों पे खर्च कर चुका हूँ। तो गुरुजी ने संगत जी इतनी प्यारी बात बताई जो हम सब के लिए सीख है। गुरुजी कहते हैं कि 35,000 का कर्जा तुझे किसी को देना था जो तू दे नहीं रहा था, और 35,000 उस डॉक्टर का पिछले जन्म का कर्जा था जो तुझे चुकाना था। अब तेरा जो 75,000 का पूरा 70,000 का खर्चा पूरा हो गया है, तो तभी मैं तेरे को ब्लेस किया है। तो संगत जी, जिस कहीं डॉक्टर का है या किसी कहीं भी जो कर्जा हमारा पिछले जन्मों का है, पहले वो गुरुजी हमारा वो चुकवाते हैं, उसके बाद हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म हैं, वो हमें भुगतने हैं, पर आसानी से गुरुजी कटवा देते हैं। अगर हमारा बीमारियों में डॉक्टरों पे दवाइयों पे खर्चा हो रहा है तो इस बात को समझे संगत जी कि वो हमारा कर्जा है जो हम चुका रहे हैं, वो हमारे कर्म हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। उसमें अगर देरी हो रही है तो समझें गुरुजी कल्याण हमारा कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पिछले जन्मों के या कितने ही सालों के जन्मों के जो इकट्ठे हुए कर्म हैं उनको गुरुजी कितनी आसानी से कटवा देते हैं संगत जी। तो ऐसे ही वो अंकल का जो कर्जा था गुरुजी ने पहले उसको चुकवाया, पूरा किया, उसके बाद अंकल को तभी ब्लेस कर दिया। तो ऐसी गुरुजी महाराज की लीलाएं हम समझ भी नहीं पाते हैं संगत जी। उन्हें पता है किस संगत का कब कल्याण करना है, कैसे संगत को कब देना है, क्या देना है, कहाँ देना है, सब कुछ उन्हें पता है। पर जो देरी होती है भगवान से कनेक्शन बनाने की वो हमारी तरफ से ही होती है। हम जरा सा कुछ संकट आते ही शिकायतें शुरू कर देते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि सब समय उनके हाथ में है, देना उनके हाथ में है। हमारा तो बस एक ही काम होना चाहिए, हम उन्हें निरंतर याद करते रहें और उनका शुक्राना करते रहें। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमेशा अपने चरणों में हमें ऐसे ही रखना। जय गुरु जी।